भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देश रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों का लेन देन करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में रिश्तों में आई तल्खी और बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीतिक हालात का सीधा असर इस व्यापार पर पड़ सकता है, खासकर उन भारतीय सामानों पर जिन पर बांग्लादेश की आम जिंदगी टिकी हुई है। सप्लाई रुकी तो कपड़े से लेकर खाने तक का संकट बांग्लादेश में खड़ा हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश आखिर भारत पर किन किन जरूरी चीजों पर निर्भर है। आपको बताते हैं कि भारत की किन वस्तुओं पर टिका है बांग्लादेश। गेहूं। बांग्लादेश बड़े पैमाने पर भारत से गेहूं आयात करता है। यह उसकी खाद्य सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी है और आम लोगों की रोज की जरूरत से जुड़ा है। प्रतिबंध से पहले के महीनों में भारत से जो गेहूं आयात हुआ उसकी कीमत 734.14 मिलियन डॉलर यानी 6,575 करोड़ रुपए थी, जो अनुमानित रूप से लगभग 2.1 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। प्रतिबंध के बाद कुछ अपवाद के तहत कुल 1.5 लाख मीट्रिक टन निर्यात हुआ, लेकिन यह मुख्य रूप से पूर्व अनुबंधों के तहत था। चावल। बासमती के अलावा कई किस्मों का चावल भारत से बांग्लादेश जाता है, जिससे घरेलू मांग और सरकारी भंडार पूरे किए जाते हैं। चीनी। साल 2021-22 में बांग्लादेश ने भारत से करीब 565.6 मिलियन डॉलर करीब 5,063 करोड़ रुपए की चीनी खरीदी, जो वहां की खाद्य और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अहम है। चौथा है प्याज, आलू और लहसुन। रोजमर्रा की खपत होने वाली ये सब्जियां भारत से ही जाती हैं। इनकी सप्लाई रुकते ही बांग्लादेश में कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। मसाले और अन्य अनाज। 2021-22 में इनका व्यापार करीब 434.8 मिलियन डॉलर करीब 3,891 करोड़ रुपए तक रहा, जिससे घरेलू खपत और फूड इंडस्ट्री चलती है। फल और सब्जियां। ताजे फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड भारत से बांग्लादेश पहुंचते हैं। कपास यानी कि कॉटन। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की रीढ़ भारत के कुल कॉटन निर्यात का लगभग 35% बांग्लादेश जाता है। रिफाइंड पेट्रोलियम, प्लास्टिक, स्टील, इलेक्ट्रिक उपकरण, उद्योग निर्माण और ऊर्जा की जरूरतों के लिए इनकी सप्लाई होती है। दवाइयां और मेडिकल सप्लाई। बांग्लादेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारत बड़ा सप्लायर है। अब आप यह भी जान लीजिए कि पूरे एशिया में भारत पर इतना निर्भर क्यों है बांग्लादेश। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक वजह से भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है, यानी कुल 4,367 किलोमीटर लंबी। इसलिए व्यापार, ट्रांजिट और सुरक्षा में भारत की भूमिका अहम है। भारत से सस्ती और जल्दी सप्लाई बांग्लादेश को लागत में फायदा देती है। आप यहां पर यह भी जान लीजिए कि भारत ने पिछले 8 साल में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की विकास सहायता दी, खासकर सड़कें, रेल, पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में। शेख हसीना के दौर 2009 से जुलाई 2024 में जीडीपी 123 अरब डॉलर से 455 अरब डॉलर और प्रति व्यक्ति आय 841 रुपए डॉलर से 2,650 रुपए डॉलर तक पहुंची। एक और सवाल यह है कि अगर भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो क्या इन सब चीजों के लिए कोई और देश है जो भारत की जगह ले सकता है? चीन बांग्लादेश का बड़ा निवेशक है। बीआरआई के तहत 7 अरब डॉलर निवेश, 2023 में 22 अरब डॉलर का निर्यात। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसी कीमत और दूरी का फायदा कोई नहीं दे सकता। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत बताते हैं कि भारत से जिस लागत पर सामान पहुंचता है वो चीन या किसी और से संभव नहीं है। कपड़ा उद्योग जीडीपी में 11% का योगदान देता है। ऐसे में भारतीय कच्चे माल पर निर्भर है बांग्लादेश। भारत चाहे तो कई मोर्चों पर बांग्लादेश को चोट दे सकता है। हालांकि हालात इतने खराब होंगे ये जरूरी नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो भारत की सप्लाई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नसों में खून की तरह है। सप्लाई बाधित हुई तो महंगाई, बेरोजगारी और जीडीपी तीनों पर सीधा असर पड़ना तय है। बता दें कि बांग्लादेश में तनाव के बीच चटगांव के भारतीय वीजा सेंटर को रविवार से अगले नोटिस तक बंद कर दिया गया। इससे पहले ढाका और 2 अन्य जगहों के भी सेंटर बंद किए गए थे। भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू युवक की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।